नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। ये गणित की नई पुस्तक है जो कि 2025-26 के लिए आई है। आज हम अध्याय 1 परिमेय संख्याएं इनके हल देखेंगे। प्रश्न दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1 है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य के लिए कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक और परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक। तो योग तत्समक या गुणन तत्समक क्या होता है? जब कोई संख्या हमारे पास दी हो, जैसे ये कोई संख्या है, इसमें हम कुछ भी जोड़ें तो यही संख्या आनी चाहिए हमारे पास, वो होगा योज्य तत्समक। तो अब हम इसमें क्या जोड़ें कि 3 ही आएगा, तो शून्य जोड़ेंगे तब 3 आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है योग के लिए तत्समक है कौन सा? शून्य। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए तत्समक कौन सा है? शून्य है। अगला प्रश्न देखिए, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये अंश है और ये हर है, अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ 3 है, ये 2 है, तो ये तो अलग हो जाएगी। यहाँ 4 और 9 है, 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है, और 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 3 में भी 2 का ही गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4/6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? मानक रूप वो होता है जो सरलतम रूप होता है भिन्न का। तो यहाँ पर देखें, 20/30 से काटा जा सकता है, शून्य से शून्य कट सकता है, तो ये मानक रूप में नहीं है। 10/4, यहाँ पर भी 2 के पहाड़े से हम 4 को और 10 को दोनों को काट सकते हैं, इसलिए ये भी मानक रूप में नहीं है। 6/3 को देखें तो ये भी 3 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। लेकिन 1/2 को और ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? यहाँ पर हमें इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 7/2 में से 5/3 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। हम जब घटाएंगे तो क्या होगा? ये 2 और ये 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब इस 3 का गुणा इस 7 के साथ होगा तो 21 आएगा, और इस 2 का गुणा इस 5 के साथ होगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। 21 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 11/6। तो यहाँ पर देखें, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11/6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा? अब भूमि कैसी है? आयताकार है, तो यहाँ पर आयत के परिमाप का हम सूत्र लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, आयत के परिमाप का सूत्र लगा के हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास 30 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है इसका। अब यहाँ पर 2 गुणित लंबाई हमें प्रश्न में कितनी दे रखी है? 17/2 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 13/2 दे रखी है। इसको यदि हम हल करते हैं तो दोनों का लघुत्तम 2 निकलेगा, 17 में 13 जुड़ जाएगा,
तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा, और ये 2 से ये 2 शून्य कट जाएगा, तो इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर। तो 30 मीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें तो ये ऋण 4/9 ये लिख दिया, ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ऋण 4 धन ऋण 4 हो गया है ना, तो ऋण 4 धन और ऋण ये ऋण हो जाएगा। तो ऋण 4 और ऋण 4 दोनों के साथ जब समान चिन्ह हो, दोनों संख्याओं के साथ समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती है, तो यहाँ जुड़ करके आ जाएगा ऋण 8/9। ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, सरल कीजिए 3/7 गुण 28/15 धन भागित 14/5। तो यहाँ पर इसको हम हल करें तो ये 3 से 15 कट जाएगा, 3 एक बार, 15 5 बार, 7 से 28 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहाँ बचा हमारे पास 4/5। अब ये यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसको हम काय में बदलेंगे, गुणा में। तो ये संख्याएं पलट जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कटेगा 14, तो 2 दूनी 4 और 2 सती 14। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2/7। यही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब प्रश्न में वो क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हमें क्या निकालना है, ये 25/6 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 25/6 गुणित 1020/1, इसको हम 6 के पहाड़े से काट सकते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6 बचेगा 4, 6 सती 42 और 0, और 170 और 25 का हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4250 किलोमीटर। तो वो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न देखिए, वितरकता का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसे हमें वितरकता का उपयोग करके हल करना है। यहाँ देखिए, चूंकि ग्रिड अभ्यास पुस्तिका में जगह की कमी है थोड़ी सी, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमने उतार लिया जो पीछे दिया हुआ था। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है हमें, 6/5 यहाँ भी है और 6/5 यहाँ भी है। वितरकता का उपयोग करना है तो 6/5 को दोनों में से क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब 6/5 बाहर आ गया है, गुणा का निशान लगाए तो कोष्टक में क्या बचेगा, ये वाला ऋण 3/12 और ये 5/12। अब इन दोनों को हम हल करें तो लघुत्तम तो 12 आ जाएगा, और ऋण 3 और 5 है ना, यहाँ आ जाएगा ऋण 3 धन 5, ये 6/5 बाहर ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 6/5 गुणित, इन दोनों को हम हल करें तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, नीचे 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया, ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, या मैंने आगे काट दिया इसे 2 और 5 दूनी 10, इसको काटा तो ये आ गया उत्तर हमारे पास 1/5। अगला प्रश्न, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। अब किसी भी प्रश्न में इस तरह से जहां पर बराबर लंबाई के टुकड़ों में बांटने वाली बात है ना, तो ऐसे प्रश्नों में भाग लगाया जाता है ना, क्योंकि इसके कितने भाग किए हैं, 26 भाग किए हैं, टुकड़े किए हैं मतलब इतने भाग किए हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न में भाग होगा। तो 143/2 भागित 26 है ना, 26 टुकड़ों में बांटा है तो 143/2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम बटे में 1 लिख देते हैं, ये भाग का चिन्ह बदलेगा गुणा में, तो गुणा में बदलेगा तो ये वाली संख्या पलट जाती है, 1/26 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 11/4। अब ये कैसे आया, 2 सही 3/4, जो ये 11/4 आया है हम क्या करेंगे, 11 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा हमारे पास शेष 3 बचा, तो इसको हम सही बटे में क्या लिख सकते हैं, 2 सही, ये आ जाएगा ऊपर और ये 4 नीचे। इस तरह से इसको सही बटे में लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर आ गया 2 सही 3/4 मीटर। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई इतनी होगी।
अब अगला प्रश्न है, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल क्षेत्र कितना खेत है उसके पास, कितने क्षेत्रफल का, 49 सही 4/5 हेक्टेयर का, है ना। अब इसको वो क्या करना चाहता है, अपने एक पुत्र और 2 पुत्री, मतलब कुल कितने हो गए, 3 जन हो गए। 3 भागों में इसको बांटना है हमें। तो इसको यदि हम हल करें सही बटे को, तो इस 5 का गुणा होगा इस 49 के साथ, और जो उत्तर आएगा उसमें 4 जुड़ेगा। तो 5 का गुणा 49 में होगा तो कितना आ जाएगा, 245, और उसमें हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 249। 249/5 हेक्टेयर। अब इसको 3 भागों में बांटना है, मतलब इसमें क्या करना है, 3 से भाग लगाना है। तो यहाँ हमने इसमें 3 से भाग लगाया। 3 से भाग लगाएंगे तो संख्याएं पलट जाएगी। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 83/5, और जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया सही बटे में तोड़ना, वैसे इसको भी सही बटे में तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 3/5 हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखिए, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पर 1 सही 2/3 को हम हल करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 में 1 का गुना करेंगे, 3 एकम 3, उसमें 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5, है ना, 5/3। अब 5 से क्या करें, 3 में भाग लगाएं, तो 3 में तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.6। 3/5 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0.6। पहली बात तो उसने क्या बोला था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 होगा। संख्याओं को पलट देने पर गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। तो 3 में हमने 5 से भाग लगाया तो कितना है, 0.6। प्रश्न में वही बोल रहा है वो कि गुणात्मक प्रतिलोम 0.6। तो हाँ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 0.6 ही है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कागज है 5/11 पुनः प्रयुक्त किया गया, एल्यूमिनियम के डब्बे 5/8, कांच 2/5 और अन्य 3/4, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न में वो पूछ रहा है हमसे, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली कागज, है ना, कागज के सामने क्या लिखा हुआ है, 5/11, मतलब हमें ये बताना है कि क्या 5/11 1/2 से ज्यादा है या 1/2 से कम है। 5/11, तो 5/11 में यानी मतलब हम 5 में 11 का भाग लगाएंगे, है ना। 5 में हम क्या करें, 11 से भाग लगाएं। 5 में 11 से भाग लगाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर दशमलव की 0, कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार जाएगा, 44 आएगा। इसमें से हमने इसको घटाया, 10 में से 4 गई 6। अब फिर दशमलव से 1 0 और लग जाएगी, कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। फिर क्या लगेगी, दशमलव से 0 लग जाएगी। तो इस तरह से भाग चलता रहेगा। हमें तो 2 संख्या तक भाग निकालना है। तो कितना आ गया हमारे पास, 0.45। 5 में 11 से भाग लगाया तो कितना है, 0.45। वैसे ही 1 में 2 से भी भाग लगाएंगे। 1 में हम भाग लगाएंगे 2 से तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा। अब 2 से भाग लगाएं, कितना बचेगा, 5। 10 में से 10 गई 0, है ना। तो इसका उत्तर क्या है, 0.5। तो यहाँ पर 1/2 का उत्तर आया हमारे पास 0.5। अब वो पूछ रहा है इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है। तो यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 4 है, और यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 5 है। दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या देखी जाती है बड़ा छोटा निर्णय करने के लिए। तो यहाँ 5 है तो 5 बड़ा है, इसलिए 1/2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से छोटी है। अगला उसने पूछा है, प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा है यहाँ पर, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो बड़े से छोटे क्रम में किन्हें व्यवस्थित करना है, ये जो हमें नंबर दे रखे हैं 4 नंबर, है ना, 5/11, 5/8, 2/5 और 3/4, इनको बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पर देखें 5/11 अभी हमने भाग देके देखा तो हमारे पास कितना आया 0.445 है ना। 5/8 में भी ऐसे ही भाग देके देखेंगे तो 0.62 आएगा। 2/5 को हल करेंगे तो 0.4 आएगा और 3/4 को हल करने पर क्या आ रहा है 0.75। अब इन्हें यदि हम बड़े से छोटे में जमाएं तो देखें दशमलव के बाद यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 और यहाँ 7। तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये वाली संख्या होगी 3/4 क्योंकि यहाँ 7 है। उसके बाद ये 0.62 मतलब 5/8 आ जाएगा। उसके बाद ये आएगा 5/11 और फिर आएगा 2/5। अब 3/4 किसके सामने लिखा हुआ है, अन्य के, तो ये सबसे बड़ा है। फिर 5/8 एल्यूमिनियम के डब्बे, 5/11 कागज है और 2/5 क्या है, कांच है। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अगला प्रश्न देखिए, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः यहाँ प्रश्न में छपा नहीं है, लिखा है 3 विद्यार्थी ए, बी, सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो ए वाले की दूरी कितनी है 5/4 किलोमीटर और बी की है 3/4। तो ए अनुपात बी हमें निकालना है तो 5/4 अनुपात 3/4। अनुपात का मतलब होता है भाग, है ना। तो 5/4 भागित 3/4, 5/4 ये भाग का चिन्ह बदलेगा गुणा में और ये संख्या पलट जाएगी, ये आ जाएगा 4/3। 4 से 4 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा इसका 5:3। अगला प्रश्न है 5/4 और 3/4 और 7/3 सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में 4, 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे, वो आएगा 12। अब क्या करेंगे, इसको 5 को 3 से गुणा कर देंगे 15 आ जाएगा, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इसको हम कैसे गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 28। अब इन तीनों में हम देखें कौन सा बड़ा लग रहा है 28/12, ये सबसे बड़ा है। 28/12 हमें किससे मिला 7/3 से, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 15 बड़ा है, 15/12 काय से मिला है 5/4 से, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 28/12 है, सॉरी 9/12 है, 9/12 हमें मिला है 3/4 से, तो ये आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा दूरी किसने तय करी, सी के द्वारा तय की गई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ हमें एक वर्ग दे रखा है, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है। उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक क्रम पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हो। हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करके देखना पड़ेगा। इनका योग, इनका योग, इनका योग ये भी बराबर होना चाहिए और साथ में ये जो विकर्ण है इनके योग भी बराबर होना चाहिए। तो जब हमने इन्हें देख करके देखा तो हमारे पास उत्तर आया इसका ऋण 21 और ऋण 133, यहाँ 24, 38, 70, 95 और 25, 95। ये प्रश्न आप लोग करके देखिएगा, इनको सबको प्लस करना है या फिर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 के हल देखेंगे।